अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेरगंग वावि अन्नंग वा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पणु। आदमी के जीवन में खान पान चलता है, भोजन और पानी शरीर की आवश्यकता भी है। आदमी खाता भी है और पीता भी है। अब प्रश्न है, आदमी क्या खाता है और क्या पीता है? आदमी रोटी खाता है, आदमी सब्जी खाता है, आदमी पानी पीता है और कोई पेय शरबत कोई पी लेता है। यह खान पान है। परंतु इनके सिवाय आदमी शराब भी पी लेता है, गुटखा खा लेता है, ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है। तो यह एक विचार का विषय है कि आदमी नशा करता है, मादक नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वह आसक्ति नहीं है क्या? और फिर जिसको खाना ही पड़ता है, पीना ही पड़ता है, शराब की आदत पड़ गई, अब शराब पीनी ही पड़ती है। और स्थिति यहाँ तक बन सकती है कि पहले पहले तो आदमी शराब पीता है, साथियों के कहने से किसी रूप में थोड़ी थोड़ी शराब पीना शुरू करता है। पीते पीते, यानी पहले तो आदमी शराब को पीता है, फिर मानो कि शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, बाद में गुटखा मानो आदमी को खाने लग जाता है। संस्कृत में कहा गया है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। कि भोगों को क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। बच्चा था वह जवान बन गया, जवान था वह बूढ़ा हो गया, कोई चला भी गया। तो काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। तप नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। और तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, हम यानी आदमी बूढ़ा हो गया। तो जिनको आदमी खाता है पीता है, वे पदार्थ मानो आदमी को खाने पीने लग जाते हैं। शराब की लत पड़ गई, अब शराब न मिले तो कठिनाई हो जाती है। गुटखा खाने की लत पड़ गई, गुटखा न मिले तो कठिनाई हो सकती है। शराब के लिए संस्कृत में कहा गया है, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपाना, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयम्।
मद्य को पीने वाले, शराब पीने वाले लोग हैं, कवि ने कहा उनमें चित्त की भ्रांति हो जाती है, चित्त मत्त हो जाता है, विभ्रांत हो जाता है। और चित्त भ्रांत होने के बाद आदमी अपराध में जा सकता है, पाप में जा सकता है। और पाप करके मूढ़ लोग दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मद्य शराब न खुद को पीना चाहिए न दूसरों को पिलाना चाहिए। मनुहार भी नहीं दूसरों के लिए शराब की, न खुद पीना न किसी को पिलाना। आदमी में संकल्प हो तो आदमी बुराइयों से बच सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत की बात चलाई और अनुव्रत की आचार संहिता में छोटे छोटे नियम, अब छोटे छोटे अच्छे अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं, जीवन सुरक्षित रह सकता है। ये नियम एक प्रकार के कवच होते हैं, कवच सुरक्षा करने वाले, कि बाहर का दुष्प्रभाव न पड़े। सर्दी होती है, आदमी कोट पहन लेता है कि सर्दी प्रभावित न करे, स्वेटर पहन लिया, कोट पहन लिया और कुछ कपड़ा ओढ़ लिया, कानों को ढक लिया कि सर्दी का प्रभाव शरीर पर न हो सके। नियम संकल्प एक ऐसा कोट है, एक ऐसा कवच है कि बाहर की ये चीजें, बाहर की बुराइयां या दुर्वृत्तियां, वे हमारी चेतना को प्रभावित न कर सके। सुरक्षा कवच नियम होता है, संकल्प होता है, ये त्याग का बल होता है। तो अनुव्रत में जो ये छोटे छोटे नियम हैं, मैं नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करने का संकल्प हो गया जीवन भर के लिए, संकल्प को पाला भी जाए। ऐसा नहीं कि संकल्प ले लिया और छोड़ दिया। नशा लगे नहीं, पहले ही आदमी संकल्प ले ले तो सुरक्षा हो जाए। बुराई लग जाए बाद में कई बार उसको छोड़ना भी कठिन हो सकता है। वो संत गांव में चले गए बिहार करते करते, तो कुछ लड़के 20 वर्ष के 18 वर्ष के ऐसे कुछ युवक लड़के आए और दोपहर में संत बैठे थे। एक संत भी युवक थे, वो लड़के भी युवक अवस्था या किशोर अवस्था के थे। संत से बातचीत हो रही थी तो कुछ परिचित लड़के ही थे, यदा कदा आते भी थे। तो संतों ने कहा देखो कुछ नियम त्याग, छोटे छोटे नियम ले लो तो अच्छा रहे। तो हम उम्र के थे संत और लड़के, तो लड़के बोले आप बताओ क्या नियम लेना चाहिए। तो संत ने कहा जैसे एक तो यह नशा नहीं करना, शराब कभी नहीं पीना, ये गुटखा ये चीजें नहीं खाना, यह नियम ले लो। तो आए हुए जो थे लड़के युवक, वे थोड़ा गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले थे। संत ने कहा यह नियम ले लो तो अच्छा नियम है। संत ने 2 3 4 बार का ले लो, नियम ले लो, अच्छा रहे। त्याग कर दो नशे का, शराब का। अब वो लड़के एक दूसरे को देख रहे थे और नियम, क्योंकि आदत पड़ गई थी, आदत पड़ने के बाद छोड़ना मुश्किल हो रहा था। तो एक दूसरे को देखते रहे, फिर का भी ये सोचा नियम तो लेना मुश्किल है। संत ने फिर कहा देखो हिम्मत करो, त्याग कर दो, त्याग कर दो नशे का। तो एक लड़का थोड़ा आगे आकर के बोला कि
मुझे आप एक त्याग मुझे करा दो, आप मुझे त्याग करा दो। कभी पक्का ये नशे का त्याग करा देना कभी नहीं करना, कि नशे का नहीं, आज के बाद आपके पास आने का ही त्याग करा दो। आपके पास मुझे आना ही नहीं है अब, क्योंकि आप नियम की बात करते हो, मैं नियम ले नहीं पाऊंगा, तो आपके पास आने का ही त्याग करा दो मुझे। यह आदत मजबूत हो जाने के बाद स्थिति बन सकती है कि आदमी उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए बढ़िया है कि नशा लगने से पहले ही आदमी संकल्पित हो जाए कि मुझे इन चीजों का सेवन नहीं करना है। नशा के कारण से कितनी परेशानियां हो सकती हैं। आर्थिक व्यय, धन पैसा जाता है, और परिवार में भी शराब आदि की लत के कारण समस्या पैदा हो सकती है, परिवार दुखी बन सकता है। बच्चों आदि के विकास की समस्या, पिता नशा करके बस पड़ा रहता है, सोया रहता है, परिवार का ध्यान ही कौन दे, बच्चों की शिक्षा का ध्यान कौन दे, बच्चों के संस्कारों का ध्यान भी कौन दे। और एक दो व्यक्ति परिवार में नशा करते हैं तो उनको देख देख के दूसरे भी फिर करना शुरू कर सकते हैं। तो अनेक समस्याएं, शरीर की समस्या में भी नशा कहीं निमित्त बन सकता है। तो साफ सुथरे जीवन के लिए एक चीज है कि आदमी नशा से मुक्त रहे। आज लड़के युवक स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं। अभिभावक भी ध्यान दें, विद्या संस्थान वाले भी ध्यान दें, धर्म के साधु संत वे लोग भी प्रयास रखें, और ये टीवी आदि आदि चैनल हैं उनसे भी उनको अच्छी सामग्री ऐसी मिले कि नशा मुक्त, यानी अच्छा जीवन होना चाहिए। मूल बात है जीवन अच्छा रहना चाहिए, जीवन शांतिमय रहना चाहिए, जीवन निर्मल रहना चाहिए। मूल बात यह है। नशा एक चीज हो सकती है, और भी अनेक बातें हैं, ईमानदारी भी है, अहिंसा भी है, ताकि जीवन हमारा अच्छा रहे, जीवन स्वस्थ रहे। जीवन स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना एक बात है, वो भी एक बात है कि शरीर ठीक रहे, पर शरीर भी स्वस्थ रहे, विचार भी अच्छे रहे, मन भी अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, समाज स्वस्थ रहे, तो एक अच्छे स्वास्थ्य की बात हो सकती है। स्वस्थ समाज की रचना, स्वस्थ समाज का निर्माण, कि समाज कैसा है। जिस समाज में नशा हावी हो गया है, जिस समाज में बेईमानी धोखाधड़ी चलती है, जिस समाज में घरेलू हिंसा चलती है, जिस समाज में हत्या जैसी चीजें भी यदा कदा कभी हो जाती हैं, इसका मतलब स्वस्थ समाज के होने में बाधा है, अभी कमी है। और जो समाज नशा मुक्त हो, ईमानदारी हो, मैत्री भाव हो, हिंसा हत्या घरेलू हिंसा इनको मौका न मिलता हो, अच्छापन हो समाज में, तो वह स्वस्थ समाज हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ, जिनकी जन्म शताब्दी का वर्ष अभी चल रहा है और अब संपन्नता की ओर करीब करीब आ रहा है, प्रक्षा ध्यान कराते थे आचार्य महाप्रज्ञ। अब ध्यान के द्वारा भी आदमी का मन शांत रहे, उत्तेजना आवेश वो शांत रहे, विचार निर्मल रहे, ये उपाय हैं। बीमारी का इलाज होता है, डॉक्टर भी होता है,
परिचारक भी होते हैं। शरीर की बीमारी के लिए जैसे दवा, डॉक्टर आदि की व्यवस्था होती है, वैसे ही हमारे मन की बीमारियों, भावात्मक बीमारियों के लिए भी दवा, चिकित्सा, डॉक्टर की बात होती है। 4 शब्द हैं: व्याधि, आधि, उपाधि, समाधि। व्याधि ये फिजिकल डिजीज, शारीरिक बीमारी है, ये व्याधि है। आधि मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी, ये आधि है। और उपाधि इमोशनल डिजीज, भावात्मक बीमारी, उपाधि है। और जब शरीर में व्याधि भी नहीं, आधि मानसिक अवसाद बीमारी नहीं, उपाधि ये घृणा, राग, द्वेष, बहुत गुस्सा, ये चीजें भी न हो, भाव शुद्ध हो, इन तीनों का अभाव होता है तो एक स्थिति बनती है, वह है समाधि। समाधि शांति, शरीर में भी शांति, मन में भी शांति, भावों में भी शांति, तो समाधि की स्थिति होती। समाधि एक स्वास्थ्य है, जहाँ शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य है, वो एक प्रकार से समाधि की स्थिति बन सकती है। तो मन और भावों की बीमारी है, उनके लिए दवा, औषध, यह अध्यात्म है। ध्यान, अनुप्रेक्षा, जप, ये जो प्रयोग हैं, संकल्प के प्रयोग हैं, ये एक चिकित्सा के उपक्रम हैं कि कैसे भावात्मक बीमारी से मुक्त हों। और जो जानकार साधु लोग हैं या आध्यात्मिक विशेषज्ञ, अध्यात्मवेत्ता लोग हैं, जो प्रयोग आदि जानते हैं, करा सकते हैं, वे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। तो ये हमारी जो भीतर की बीमारियां हैं, ये भीतर की बीमारियां बाहर की बीमारियों को भी पैदा कर सकती हैं। साइकोसोमेटिक, अब शरीर की बीमारी है, साथ में मन भी मान लो जुड़ा हुआ है, इनके पीछे गहरे में भाव है, कर्म है। कर्म एक ऐसा तत्व है, बहुत गहरे में है। इस कर्म तत्व के कारण से शरीर, भाव, मन सब विकृत बन सकते हैं। तो जो कार्मन शरीर है, कर्म शरीर है, वो भीतर में बैठा है, एक प्रकार का संचालक है, वो हमारे जीवन का संचालक है कर्म शरीर। जैसा कर्म है उसके अनुसार हमारा शरीर बन जाता है, मन बन जाता है, भावात्मक स्थिति वैसी बन सकती है। तो बहुत गहरे में वो कर्म बैठा है, यह कषाय है, मोह कर्म है। मोह कर्म ऐसा तत्व है जो भावात्मक स्थितियों का मूल नियंता है। मोह की चिकित्सा हो जाए, मोह कर्म कमजोर पड़ जाए, फिर कभी क्षीण भी हो जाए, तो भावात्मक शुद्धता, निर्मलता हो सकती है। भावात्मक शुद्धि को दूर करने वाला, कमजोर करने वाला, खत्म करने वाला और भावों को विकृत बनाने वाला ये मोह है, मोह कर्म। इसमें राग, द्वेष, ये कषाय सब जुड़े हुए हैं। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, इन सब का एक समुच्चय रूप मोह है, मोह कर्म है। तो आदमी नशा भी करता है, उसमें भी मोह का हाथ है। परंतु मोह है तो मोक्ष भी है। मोह का भी पतनूकरण, पतला, उसको भी पतला किया जा सकता है, पतला करने का प्रयास किया जा सकता है। प्रयास करने से लाभ भी मिल सकता है। आदमी का काम है प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो, यह हमारे हाथ में है। बस पुरुषार्थ करो कि मोह को कमजोर करना है, आसक्ति को कमजोर करना, गुस्से को कमजोर करना, अहंकार को कम करना। प्रयास करें और उसके लिए ये ध्यान, अनुप्रेक्षा, चिंतन, संकल्प जो चीजें हैं, इनका हम उपयोग करें। आदमी के मन, वचन, काय 3 योग हैं, वो मलिन कब बनते हैं? मोह के संयोग से।
निर्मल कब होते हैं? मोह के वियोग से। उजड़ा ने मिला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। मोह कर्म जुड़ गया तो हमारे योग, मन योग, वचन योग, काज योग मैले मलिन बन जाते हैं। और मोह कर्म अलग रहा तो हमारा मन वचन काज का योग निर्मल रह सकता है। तो एक दार्शनिक बात भी है, सिद्धांत की बात भी है कि मोह कर्म, यह कर्म शरीर है, कर्माशय है, कार्मण शरीर है, वो हमारे भीतर में है, वो हमारा संचालक बना हुआ है, संचालक है। वो संचालक हमें विकृत भी बना सकता है, और संचालक की जो विकृति की चीज़ें कम हो जाएगी तो हमारी चेतना, हमारा व्यवहार निर्मल भी बन सकता है। तो यह जो नशा की बात है कि आदमी का एक आकर्षण हो जाता है, एक वृत्ति बन जाती है, आदत बन जाती है, तो पहले से सावधान रहें कि सर्दी आने वाली है, थोड़ी आ गई है, कोट आदि कपड़े निकाल लिए, बस थोड़ी सर्दी आई, कपड़े पहन लिए, सर्दी से बचाव हो सकता है। तो लगे कि भाई नशा आदि की चीज़ें हैं, पहले से नियम ले लो, त्याग ले लो, संकल्प कर लो, ये चीज़ें हम तक आ न सकें, प्रभावित न कर सकें। तो बचाव की बात है, बचाव रखें। वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 की जो स्थिति है, बात है, आदमी अभय का भाव रखे, डरो मत, शांति रखो, समता रखो, समता समता शांति अभय का भाव रखो, और अपना सावधानी का ध्यान रखो। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क आदि की बात भी, सावधानी रखो, डरो मत, डरो मत। तो यह भी बचाव रखो, स्थिति है, अपनी सावधानी और अभय का भाव रखो। तो आदमी का काम है अपनी सुरक्षा, हम आत्मा की सुरक्षा करें कि नशा आदि चीज़ें हैं, इनसे हमारी चेतना, हमारी आत्मा विकृत बन सकती है, या निमित्त नशा बन सकता है चेतना की विकृति में। तो नशा से पहले ही रोक लगा लो, कवच कर लो, संकल्प ले लो कि मुझे नशा नहीं करना है। बच्चों को, युवकों को यह संकल्प रहे कि नशा नहीं करना। कहीं जाओ, चाहे शादी का प्रसंग हो, देश विदेश कहीं जाओ, शराब नहीं पीना तो नहीं पीना। कोई कितनी मनुहार करे, शराब नहीं, गुटखा नहीं, और धूम्रपान नहीं, ऐसी चीज़ें जो हैं, खैनी आदि आदि, इन चीज़ों के उपयोग से, सेवन से आदमी बचे और अपने जीवन को साफ सुथरा रखने का प्रयास करे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।